नमस्कार, संसद टीवी पर आपका स्वागत है। दुनिया में युवाओं की सबसे बड़ी आबादी भारत में है। इन युवाओं को शिक्षा से जोड़ने, स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा देने, नई टेक्नोलॉजी से जोड़ने का काम अगर कोई युवा करे तो वो सबसे बेहतर होता है। और आज हमारे साथ ऐसे ही एक युवा हैं। हिमालय की गोद में जन्मे, यहीं पले बढ़े, देवभूमि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी आज हमारे साथ हैं विशेष साक्षात्कार में। धामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी। जी, नमस्कार। अभी मुख्यमंत्री बने आपको 100 दिन भी नहीं हुए हैं, लगभग 3 महीने आपने पूरे किए हैं। जब आप इस समय मुख्यमंत्री हैं, ये प्रदेश आज से 21 साल पहले बना और उस वक्त आपकी उम्र जो थी वो 25 वर्ष की थी। एक तरीके से इस राज्य को आपने बनते देखा, आगे बढ़ते देखा और 21 साल का युवा होते देखा। अब इसको प्रगति पर ले जाने की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। कितनी बड़ी चुनौती देखते हैं आप इसमें? देखिए, मैंने उत्तराखंड अपने सामने बनते हुए देखा और डे वन से, पहले दिन से, जिस दिन से उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ, मैं लगातार पार्टी, सरकार, संगठन सब मिलाकर किसी न किसी दायित्व में रहा हूँ, कोई न कोई जिम्मेदारी में रहा हूँ। और देखा है मैंने नज़दीक से कि उत्तराखंड राज्य बनने से पहले भी देखा। 1 सितंबर 1994 को खटीमा में गोलीकांड हुआ, जहाँ से मैं अभी विधायक हूँ और वहीं मेरा क्षेत्र है, मेरी कर्मभूमि है जी। तो हमने उत्तराखंड आंदोलन के लिए लोगों को लड़ते हुए भी देखा। क्योंकि आज युवाओं की बात होती है, युवा भारत है और युवा भारत के साथ साथ युवा उत्तराखंड भी है। 9 नवंबर को 21 साल पूरे हो जाएंगे। तो यहाँ के युवाओं की, नौजवानों की बहुत सारी आकांक्षाएं हैं। हमारे जो उत्तराखंड राज्य की प्राप्ति के लिए जिन लोगों ने संघर्ष किया, हमारे शहीद, हमारे आंदोलनकारी, उनके सपनों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य का निर्माण हो, उनकी ऐसी अपेक्षाएँ रही हैं, ऐसे उनके सपने रहे हैं। उन सभी को आगे बढ़ाने का काम चूँकि उत्तराखंड की जनता ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने, हमारे गृह मंत्री जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, केंद्रीय नेतृत्व ने मुझे जिम्मेदारी दी है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो हमारे उत्तराखंड के नौजवान, युवा जो सोचते थे कैसा उत्तराखंड बनेगा, यहाँ पर रोज़गार की समस्याएं काफ़ी लंबे समय से रही हैं और मैं चूँकि विद्यार्थी राजनीति में भी रहा हूँ, मैं युवा राजनीति में भी रहा हूँ, उनके लिए मैंने लगातार संघर्ष किया है। पूरे प्रदेश के अंदर मैं गया हूँ, मैं जानता हूँ किस प्रकार की यहाँ की समस्याएं हैं। तो हमने रोज़गार के साथ साथ जो हमारा पहली कैबिनेट हुई थी, पहली कैबिनेट में हमने ये तय किया कि राज्य के अंदर जो सरकारी नौकरियां हैं 24,000, उन 24,000 पदों पर हम भर्ती की प्रक्रिया शुरू करेंगे। और पिछले 15 अगस्त से हमने उसकी भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हमारा लक्ष्य तय है कि हम उन सभी भर्तियों को भरेंगे जो सरकार में खाली हैं। इसके साथ साथ जो हमारे नौजवान युवा बहुत बड़ी संख्या में है, वो हज़ारों से काम चलने वाला नहीं है, वो लाखों में है। तो स्वरोजगार से जोड़कर उनको रोज़गार से लगाएंगे, क्योंकि हमारे नौजवान युवा केवल रोज़गार मांगने वाले न बने, वो आगे चलकर रोज़गार देने वाले बने। इससे हमारे यहाँ स्वरोजगार भी बढ़ेगा, रोज़गार भी बढ़ेगा, नौजवानों को काम मिलेगा और साथ ही साथ हमारा पलायन भी रुकेगा। मोदी जी प्रधानमंत्री हमारे, उनका एक मंत्र है, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास हो। क्या आपने भी राज्य के लिए कोई मंत्र सोचा है? देखिए, मोदी जी के मार्गदर्शन से आज जिस प्रकार से उत्तराखंड राज्य में हर क्षेत्र में मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद हर क्षेत्र में इतना काम हुआ है जिसके बारे में लोग सोच भी नहीं सकते। एक सपना था कि पहाड़ के अंदर ट्रेन जाएगी, पहाड़ में रेल दौड़ेगी, और वह सपना हमारा साकार होने जा रहा है। अगर हम सड़कों की बात करें
तो मोदी जी ने जिस प्रकार से उनके बनने के बाद हमारे यहाँ चारधाम का जो सड़क मार्ग है वो बनना जिस प्रकार से प्रारंभ हुआ और जिस प्रकार से उस पर अभी भी काम चल रहा है, काफ़ी सड़क बन के तैयार हो गई है चारों तरफ उत्तराखंड की ओर, चाहे वो हमारी ऑल वेदर रोडें हों, चाहे भारतमाला श्रृंखला के अंतर्गत बनने वाली सड़कें हैं, ये सारी की सारी मोदी सरकार में हुई हैं। और हवाई कनेक्टिविटी को भी हम जोड़ रहे हैं। इसी प्रकार से मोदी जी के सपनों के अनुरूप, मोदी जी के जो उनका विजन है कार्य का, तो हमने भी यहाँ पर एक मंत्र दिया है उत्तराखंड सरकार में कि सरलीकरण का मंत्र, कि चीज़ों को सरल करना है, उनका समाधान करना है, उसके बाद उसका निस्तारीकरण करना है। 3 है, सरलीकरण, समाधान और निस्तारण। इस प्रक्रिया को हम अपने सरकार की कार्य संस्कृति में ला रहे हैं। इसके लिए हमने सभी अधिकारियों को जो ज़रूरी दिशा निर्देश हैं वो दे दिए हैं, जिससे कि आम जनता की जो परेशानियां हैं, उनकी समस्याएं हैं, वो भाव रहे सरकार का, शासन का, हमारे अधिकारियों का, कि उनका सरलीकरण करके, यानी कठिन काम भी आएगा तो उसको भी सरल करना है, उसका समाधान करना है, उसका रास्ता निकाल के उस पत्रावली को निस्तारित कर देना है, नो पेंडेंसी। तो वही जो मोदी जी का मंत्र है उनका कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और सब में साथ में सबका प्रयास भी। प्रधानमंत्री को पब्लिक लाइफ में आए 20 वर्ष हुए हैं। लगभग 13 साल वो गुजरात के मुख्यमंत्री के पद पर रहे। पिछले 7 वर्षों से प्रधानमंत्री हैं देश के। उनसे और क्या क्या आपको सीखने का मौका मिला है अपनी लाइफ में? देखिए, मैं प्रधानमंत्री जी को बचपन से देख रहा हूँ, और प्रधानमंत्री जी एक तो जब वो संगठन के हमारे यहाँ उत्तराखंड के प्रभारी थे सन 2000 में, तब भी मैंने उनको देखा है कि जब वो संगठन का काम करते थे तो इनका एक अलग तरीका था। हर प्रकार से संगठन व्यवस्थित हो, लोग संगठन से जुड़ें, भावनात्मक रूप से जुड़ें, हर प्रकार से उनका एक संगठन के प्रति जो है मैं कहूँ कि संगठन कौशल तो उनके अंदर था ही था। उसके बाद जब वो सरकार में आए तो आज गुजरात का मॉडल पूरे हिंदुस्तान के अंदर नहीं, दुनिया के अंदर लोग कहते हैं गुजरात का मॉडल, गुजरात का मॉडल, तो मोदी जी की देन है। और जब से वो देश के प्रधानमंत्री बने तो पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम उन्होंने किया है। भारत का मस्तक हमेशा ऊंचा करने का काम किया है। देखिए, हमारे देश के अंदर 1962 का जब युद्ध हुआ, चूँकि मैं एक सैनिक का बेटा हूँ, और सैनिक का बेटा होने के नाते जब भी लड़ाइयों की बात होती थी, जब भी मैं बचपन से सुनता आया, बचपन से देखता आया, उसको हम लोगों ने नज़दीक से महसूस किया है। हमारे परिवार में मेरे पिताजी फ़ौज में, चाचा फ़ौज में, मामा फ़ौज में, सारे नातेदार, रिश्तेदार, हर प्रत्येक परिवार से हमारे यहाँ उत्तराखंड के अंदर हर परिवार से कोई ना कोई फ़ौज में या अर्धसैनिक बलों में होता है। तो एक गलवान की घटना, जो गलवान के अंदर हमारे देश के 20 जो हमारे सैनिक शहीद हुए, और उन शहीद सैनिकों ने जिस प्रकार का अदम्य साहस दिखाया, तो एक बहुत लंबे समय से जो हमारे मन के अंदर कहीं ना कहीं एक भावना थी कि हम जो है चीन के साथ जब भी बात होती थी तभी हमको लगता था कि कहीं कुछ खटका सा मन में होता था। उस खटके को हटाने का काम किसी ने किया है, उससे उबारने का काम किसी ने किया है, तो भारत माँ के लाल नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। जिस प्रकार से उन्होंने सेना का मनोबल बढ़ाया, पूरे हिंदुस्तान का मनोबल बढ़ाया, आज दुनिया का कोई भी देश हमारी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता है। उनका नेतृत्व है। और सैनिकों के लिए जो किया है, सैनिकों के लिए जितना उनका सम्मान है उनके मन में, मैं जब उनसे मिला था तो उन्होंने सबसे पहले सैनिकों के बारे में पूछा उत्तराखंड के, कि उत्तराखंड के जो सैनिक हैं वो क्या सोचते हैं। 1 रैंक और 1 पेंशन उनके समय में लागू हुई, 40 साल से रुका हुआ काम। तो 5वां धाम, सैन्य धाम, उन्होंने ही यहाँ पर बनाने की घोषणा की है, जिसको हमारी सरकार एक भव्य रूप देने जा रही है। अभी सैनिकों के जो हमारे शहीद सम्मान यात्रा है, हम निकालने जा रहे हैं पूरे प्रदेश के अंदर। तो ये मोदी जी का ही जो है मार्गदर्शन है, और वो व्यक्तिगत से लेकर सामाजिक से लेकर हर प्रकार की जो चिंता है, और बहुत छोटी छोटी चीज़ें, कभी मैं उनसे मिलने से पहले मैंने सोचा नहीं था कि वो इतनी ज़्यादा सूक्ष्मता से हर चीज़ का आकलन करते हैं। हर चीज़ उनके ध्यान में रहती है और हर किसी के बारे में चिंता करते हैं। तो अपने आप में वो हमारे राजऋषि हैं, कर्मयोगी हैं। आपने बात की देश की रक्षा करने वालों की, सैनिकों की बात की। ये वर्ष
हम आज़ादी के अमृत महोत्सव के तौर पर भी मना रहे हैं। 75 वर्ष हमारी आज़ादी को होने जा रहे हैं और उत्तराखंड इस इलाके से भी देश की आज़ादी के लिए हज़ारों लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं और तब कहीं जाकर हमें आज़ादी हासिल हुई है। अमृत महोत्सव आज़ादी का, इसको लेकर आपके प्रदेश में क्या योजनाएं हैं? देखिए, अमृत महोत्सव को लेकर जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर जो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम, जैसे अभी गांधी जयंती पर, लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर हमने स्वच्छता का कार्यक्रम किया है। हम जो है सफाई का अभियान पूरे प्रदेश के अंदर चलाएंगे। हमने जो है आज़ादी के अमृत महोत्सव में हमने टीकाकरण का जो एक अभियान लिया है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, अभी 95% हम टीकाकरण का अभियान प्राप्त कर चुके हैं। हम मलिन बस्तियों तक जाएंगे, हम झुग्गी झोपड़ियों तक जाएंगे, समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संदेश है उत्तराखंड के कोने कोने तक ले जाएंगे। और लगातार जो आज़ादी का हमारा अमृत महोत्सव है, उस अमृत महोत्सव को हम हमारे सेनानियों को, आंदोलनकारियों को, हमारे राज्य आंदोलनकारियों को, हमारे शहीदों को, हमारे वीर सैनिकों को, सबको समर्पित करते हुए उसी प्रकार से उसी अनुरूप योजनाएं बनाएंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ध्यान विकास कार्यों में लगातार रहता है। देश के सारे प्रदेशों को इसका लाभ मिलता है। बहुत सारी केंद्र योजनाएं चलाता है, गरीबों को, वंचितों को केंद्र में रखकर। ऐसी बहुत सारी योजनाओं का लाभ आप अपने प्रदेश में लोगों को कैसे दे पा रहे हैं? मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड की जनता की ओर से बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि हमारे प्रदेश के अंदर जब से देश के अंदर विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य के क्षेत्र में चलने वाली योजना आयुष्मान भारत योजना उन्होंने चलाई और उत्तराखंड की सरकार ने इसको अटल आयुष्मान के नाम से यहाँ चलाया। और आज उस योजना से 3.5 लाख लोग, 3 वर्ष पूरे हो गए हैं और 3 वर्षों में 3.5 लाख लोगों से भी ज़्यादा लोगों ने अभी तक उस योजना के कारण से अपने स्वास्थ्य में लाभ उठाया है, उनकी उस योजना का लाभ उठाया है। इसी प्रकार से हमारी गरीब माताएं बहनें जिनके बारे में कभी किसी ने सोचा नहीं, उन सबके घरों में भी मुफ्त का गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी की जो उज्ज्वला योजना आई उस योजना के माध्यम से आया। इसी प्रकार से अभी हमारे यहाँ पर बहुत भौगोलिक परिस्थितियाँ बड़ी यहाँ की कठिन है। पहाड़ों में हमारे यहाँ पर कई जगह पर दूर दूर से हमारी माताएं बहनें अपने सर में पानी उठा कर ले जाती हैं और आज़ादी का इतना लंबा कालखंड बीत जाने के बाद भी अभी तक पानी के लिए संघर्ष हो रहा है। मैदानी क्षेत्रों में शुद्ध पानी के लिए संघर्ष हो रहा है। तराई, भावर, यहाँ पर अलग अलग प्रकार की, पहाड़ों में दूर से पानी लाना पड़ता है, यहाँ पानी मिलता है तो शुद्ध पानी नहीं मिलता। उसके कारण से इतनी बीमारियाँ, उन अशुद्धियों के कारण से जितने रोग पैदा होते थे फिर उसके बाद वो गंभीर रोग बन जाते थे, उनको दूर करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने जो जल जीवन मिशन चलाया और जल जीवन मिशन को हमारी सरकार ने यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में मात्र 1 रुपये में, यानी कि हर घर में नल होगा और हर घर में नल से जल होगा और मात्र 1 रुपये में पहुँचाएंगे। तो वो योजना हमारी पहुँच रही है। उस योजना के लिए हम लगातार समीक्षा कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में ही जो उनका एक नया कार्य व्यवहार आया कि बातें कम होनी है, काम ज़्यादा होना है, लोगों तक पहुंचना है, समाज के अंतिम छोर तक पहुंचना है, तो उस क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की आवास योजना के तहत जो है गरीब लोगों को मकान देने का काम हो रहा है। जितनी भी स्वच्छ भारत अभियान के तहत घर घर शौचालय बनाने का काम हो रहा है। बहुत सारी योजनाएं उनके मार्गदर्शन में चल रही है। अभी हमारे यहाँ पर स्वामित्व योजना आई है, उस योजना के तहत भी मिल रहा है। किसान सम्मान निधि में हमारे यहाँ के लाखों किसानों को उनके आय को दुगनी करने के लिए जो भी योजनाएं उनकी चलाई गई हैं, उस योजना को हमारा लक्ष्य है, हमारा उद्देश्य है कि हम आम जन तक पहुँचाएँ और जिन योजनाओं को उन्होंने जिन लोगों के लिए चलाया है उन लोगों तक वो योजना पहुँच रही है। तो लोग निश्चित रूप से ऐसा नेतृत्व देश के अंदर पहली बार आया है, वो देख रहे हैं। कुछ योजनाएं, कुछ बड़े फैसले आपने भी किए हैं जिससे कि प्रदेश की जनता को लाभ हो, खास करके युवाओं को केंद्र में रखते हुए। ऐसे 2 हमने देखे। एक तो ये है कि आपने 18 साल तक के लोगों के लिए किसी भी सेंचुरी में जाने में, नेशनल पार्क में जाने में टिकट मुफ्त कर दिया है और दूसरा परीक्षार्थियों के लिए प्रवेश शुल्क भी शायद माफ़ किया है। देखिए, मैं चाहता हूँ कि उत्तराखंड देवभूमि है और हमारे यहाँ का जो एक प्राकृतिक सौंदर्य है
वो हिंदुस्तान में अपने आप में अलग है। और पूरे हिंदुस्तान के जो नवोदित नौनिहाल, हमारे आने वाले कल के कर्णधार बच्चे, हमारे भविष्य, वो सब उत्तराखंड को देखें। इसलिए हमने कहा है कि 18 वर्ष से कम वाले जितने भी बच्चे होंगे उनको हमारे नेशनल कार्बेट पार्क है, अन्य पार्क हैं, हमारे जितने भी नेचर पार्क हैं, उन सभी पार्कों में यहाँ पर हमने निःशुल्क उनके लिए व्यवस्था करी है कि उत्तराखंड को देखेंगे, उत्तराखंड को जानेंगे, आएंगे और यहाँ के पर्यटन को भी बढ़ावा देंगे और बाहर भी संदेश लेकर जाएंगे। वो सारे के सारे हमारे ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे। और साथ में जो उत्तराखंड के नौजवान हैं, चूँकि यहाँ देखिए रोज़गार बहुत बड़ा मुद्दा है। अभी कोरोना महामारी के दौरान आर्थिक तंगी से सभी गुजर रहे हैं, तो ऐसे में उन नौजवानों को अगर सरकारी नौकरियों में अपने आवेदन करने हैं तो उसके लिए उनको इधर उधर न देखना पड़े। इसलिए हमने फैसला किया कि इस वर्ष जितने भी आवेदन पत्र होंगे वो सब निःशुल्क होंगे, उनमें कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसके साथ साथ जो समूह ग और ख की जो परीक्षाएं हैं यहाँ उत्तराखंड में, उन सब परीक्षाओं का 1 वर्ष का हमने समय सीमा भी बढ़ा दी है। इसके साथ साथ एक फ़ैसला और लिया हमने कि एनडीए, सीडीएस, लोक सेवा आयोग की परिधि में आने वाली परीक्षाएं, समूह ग और ख की परीक्षाओं में जो भी छात्र छात्राएं या हमारे नौजवान भाई बहन जो प्री परीक्षा पास कर लेंगे, अगर उनको आगे आर्थिक उनको तंगी है, उनके परिवार में ऐसी व्यवस्था नहीं है, तो सरकार उनको 50,000 रुपये उनके आगे की तैयारी के लिए भी देगी। ये व्यवस्थाएं करी हैं। हमारा प्रयास है कि हम अपने नौजवानों को आगे लाएं, युवाओं को आगे लाएं, क्योंकि मैं स्वयं उस सब स्थितियों को मैंने देखा है नज़दीक से। मैं जानता हूं, मैं धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूं कि कुछ राहत, कुछ सहायता सरकार करती रहे। महिलाओं को सशक्त करने, उन्हें मान और सम्मान देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा सोचते रहते हैं। इसे लेकर कई नीतिगत फैसले भी किए गए हैं। ऐसे फैसलों से कितना बदलाव आप देख रहे हैं और महिलाओं को लेकर आपके राज्य सरकार की क्या योजनाएं हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जो अभियान शुरू करा, उसके कारण से जो एक अनुपात काफ़ी नीचे हो रहा था वो काफ़ी बड़ा है। प्रदेश के अंदर भी काफ़ी बड़ा है, उसमें काफ़ी सुधार आया है, लोगों के अंदर जागृति आई है और बेटियों के प्रति एक जो है लोगों का लगाव बढ़ा है, उनका झुकाव बढ़ा है। हर प्रकार से बेटियों को आगे लाने का प्रयास हो रहा है। हमने भी यहाँ पर अपनी मातृशक्ति के लिए, हमारी बहनों के लिए हमने महालक्ष्मी किट योजना प्रारंभ की है सरकार में, कि ये महालक्ष्मी किट योजना के अंतर्गत हमारी जो बहनें, एक माँ को बच्चे के पैदा होने के बाद जिसकी भी आवश्यकता, चाहे खाद्य की हो, चाहे कपड़ों की हो, या बच्चे को ओढ़ने बिछाने की हो, पहनने की हो, जितने प्रकार की भी ज़रूरत होती है, उस महालक्ष्मी किट योजना के माध्यम से उस किट को तैयार किया है कि हमारी जो गरीब बहनें हैं उनको कहीं अपने बच्चों के लिए, अपनी परवरिश के लिए, वो बच्चे के पैदा होने के तुरंत बाद कठिनाइयों का सामना न करना पड़े, उनकी सहायता के लिए एक किट बनाई है। उस किट में सारे इस प्रकार के सामान रखे हैं। वो किट योजना हमारी प्रारंभ हो गई है और 50,000 घरों तक, 50,000 बहनों तक हम इस साल, हमारा लक्ष्य है कि हम पहुंचेंगे। अभी 17,000 के लगभग हमने जो है ये किट अभी तक बांट दिए हैं। इसके साथ साथ नारी सशक्तिकरण के क्षेत्र में और साथ में हमारा जो राष्ट्रीय आजीविका मिशन चलता है, उसके तहत हमारे यहाँ पर हमारी जो बहनें हैं स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, ग्राम संगठनों के माध्यम से, क्लस्टर के माध्यम से बहुत सारे लोगों को रोज़गार देने का काम करती हैं। कोई बुनाई का काम करती हैं, कोई सिलाई का काम करती हैं, कोई कहीं पर भेड़ पालन का काम है, कहीं बकरी पालन का काम है, कहीं दुग्ध व्यवसाय से जुड़ी हुई हैं, कहीं मसाला उद्योग उन्होंने लगाया हुआ है, कहीं पर जो है प्रसाद बनाने का काम करते हैं, कहीं अचार मुरब्बा बनाने का काम करती हैं, कहीं दाल दलिया अलग से बनाने का काम करती हैं। बहुत सारे उत्पाद यहाँ पर बनते हैं। तो कोरोना महामारी में सभी को बड़ी परेशानी हुई और उनका भी जो काम करती थी, जो कि स्वरोजगार के माध्यम से रोज़गार देने का काम करती थी, उनको भी आर्थिक तंगी के दौर से गुजरना पड़ा, क्योंकि अगर मटेरियल बनाया तो वो सामान घरों में ही रह गया, बाज़ार नहीं मिल पाया। तो हमने उन बहनों के लिए अभी 119 करोड़ रुपए का एक पैकेज घोषित किया, जिसमें जो हमारे समूह हैं उनको 5 लाख तक रुपये की धनराशि बिना ब्याज के देने की हमने व्यवस्था की।
अगले 6 महीनों के लिए उनका जो विभिन्न संगठनों का सहायताओं समूहों का जो ब्याज था वो हमने माफ़ कर दिया। और उसके लिए चूँकि सभी बहनें अभी बीच में मुझे मिली भी थी, उन्होंने बड़ा धन्यवाद भी किया है और हमने उनको ये आश्वस्त किया है कि सरकार इससे आगे भी करेगी। हम चाहते हैं कि हमारी मातृशक्ति, चूँकि उत्तराखंड राज्य एक ऐसा राज्य है जहाँ पर मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान है। इस राज्य को आगे बढ़ाने में हमारी मातृशक्ति का बहुत योगदान है। हमेशा बहुत मेहनती हैं, बहुत परिश्रमी हैं, बहुत स्वाभिमानी हैं और उत्तराखंड राज्य निर्माण में भी हमारी मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान रहा है। पहाड़ी राज्य है, दुर्गम इलाके हैं, पहाड़ दूर दराज के इलाकों में बुनियादी सुविधाओं की कमी है, कई बार ऐसा देखने को मिलता है। वहाँ तक ढांचागत परिवर्तन करने के लिए, विकास कार्य के लिए आप कौन सी नई तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या योजनाएं हैं ताकि जो दुर्गम इलाके भी हैं वो भी बड़ी सुगमता से जुड़ सकें? नहीं, देखिए, हमारी सरकार का लक्ष्य है कि अंत्योदय का, कि जो समाज के अंतिम छोर में खड़े हैं उनको भी सरकार और शासन देखे, वहाँ तक सरकार पहुँचे, सरकार की योजनाएं पहुँचे। जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो हो रहा है, उन्होंने जो भी योजनाएं बनाई हैं, हम जिस योजना की बात करें, उन्होंने एक विजन लेकर कि समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक उसका लाभ पहुँचे, उनको सहायता मिले, उनका जीवन स्तर आगे बढ़े। वो जो उन्होंने वहाँ से योजनाएं चलाई हैं, उन्हीं योजनाओं को हम आगे बढ़ाएंगे और इसके लिए हमने बहुत सारी योजनाएं शुरू करी हैं। अभी ग्राम प्रधानों का हम मानदेय बढ़ाने जा रहे हैं। अभी हमने हमारे जो बच्चे हैं, युवा हैं, नौजवान पीढ़ी हैं, नौनिहाल हैं, उनका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहे, उनका स्वस्थ शरीर रहे, हर प्रकार से उनको प्रशिक्षण मिले। उसके लिए हमने अभी एक योजना चलाई है, स्वस्थ युवा स्वस्थ उत्तराखंड, मुख्यमंत्री स्वस्थ युवा स्वस्थ उत्तराखंड के नाम से। और हर गांव में हम जिम खोलने की योजना बना रहे हैं, हर गांव तक सड़क पहुंचाने की योजना बना रहे हैं, हर घर तक पानी पहुंचाने की योजना बना रहे हैं। और जो जल जीवन मिशन है या प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनाएं हैं या हमारे उत्तराखंड सरकार की जो हमारे लोक निर्माण विभाग के अधीन आने वाली सड़कें हैं, उनके माध्यम से हम अप्रोच कर रहे हैं कि हर जगह पर, और साथ साथ हमारा यहाँ का पलायन भी रुके। हमारे जो ग्रामीण क्षेत्रों में, सीमांत क्षेत्रों में, ऐसे दुर्लभ क्षेत्रों में लोग रहते हैं, वो अपने गाँव में ही रहें और अपने गाँव में ही रोजगार करें। उसके लिए हम सारी योजनाओं का एक हमारा ढांचा तैयार है, हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। उत्तराखंड में प्रकृति जो है बहुत ही खूबसूरत नज़ारा पेश करती है, एक तरीके से कहें मेहरबान है, लेकिन साथ ही कई बार प्राकृतिक आपदाएं भी इस राज्य को झेलनी पड़ती हैं। इन प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए फ्यूचर प्लान, भविष्य में क्या योजनाएं हैं आपकी? नहीं, देखिए, अभी जो हमारे यहाँ पर निर्माण के कार्य चल रहे हैं, अभी 4 धाम यात्रा पर जो कार्य हो रहे हैं, चूँकि बड़ी योजना है, लोगों को निकट भविष्य में उसका एक ऐसा लाभ होने वाला है कि जिसके बारे में कभी उन्होंने सोचा भी नहीं था। इतनी सुगम सड़कें होने वाली हैं। आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आपने पाठ्यक्रम किया है, साथ में आप LLB हैं, इन सारी चीज़ों का कितना फ़ायदा आप ले पा रहे हैं प्रशासन चलाने में? देखिए, जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मैंने पढ़ा, उसके कारण से मैं अपने सहयोगों को अपने जैसा मानता हूँ, उनको बराबर का सम्मान देता हूँ और हमने इसमें सीखा। ह्यूमन रिसोर्स की जहाँ तक बात है, तो हमेशा अपने सहयोगियों को, चूँकि जिस प्रकार का सम्मान होना चाहिए, एक तो सबसे पहले उनको अच्छी स्किल कि रिक्रूट देम केयरफुली, रिटेन देम नाइसली एंड रिटायर देम ग्रेसफुली। तो ये सूत्र वाक्य है, उसके आधार पर हम कोशिश करते हैं कि हमारी जो सरकार में जो व्यवस्थाएं हैं, सरकार चलाने की व्यवस्थाएं हैं, जिसको जो जिम्मेदारी है वो इन सूत्रों को लेके काम करे और हमेशा उनका मनोबल भी बढ़ा रहे। तो जो हमने पढ़ा है, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स में हो, चाहे वो LLB में हो, वो सारी चीज़ें सीखने की प्रक्रिया में आती हैं। सीखा जाए तो वो कहीं ना कहीं उसका लाभ होता है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि अभी भी हम लोग, मैं भी स्वयं अपने आप को अभी सीखने की प्रक्रिया में मानता हूँ। मुझे इसमें कहने में कोई संकोच नहीं है कि वैसे तो मैं कहता हूँ कि हर व्यक्ति को अपने को, आपको जीवन भर विद्यार्थी और शिक्षार्थी मानना चाहिए, क्योंकि अंतिम समय तक व्यक्ति कुछ न कुछ सीखता ही रहता है। और मैं तो अभी मेरे से बहुत अनुभवी लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं और बहुत ज्ञानी हैं, विज्ञानी हैं, विद्वान हैं, सभी से कुछ न कुछ सीखता हूँ।
और मैं मानता हूँ कि सबको ही ऐसा एक भाव सबके मन में होना चाहिए हमेशा। अगर मैं आपसे पूछूं चलते चलते मुख्यमंत्री जी कि वो 3 कौन से काम होंगे जो आप विशेष प्राथमिकता के आधार पर राज्य में तत्काल प्रभाव से लागू करेंगे, तो क्या है वो? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि 3 नहीं, मेरे मन में समूचे उत्तराखंड के अंदर जितने प्रकार की भी संभावनाएं हैं, हम उन सब संभावनाओं पर रिसर्च कर रहे हैं। उन पर एक तरह से आप समझ लीजिए कि लगातार उसकी खोज कर रहे हैं। और हमारे यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी ज़रूरतें हैं। उन सभी पर मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से, कर्म से और भाव से हम उन सभी पर काम करना चाहते हैं। हमारे लिए चुनौती है कि आने वाले समय में हमारा उत्तराखंड ऐसे ढांचे में फिट हो, ऐसे सांचे में फिट हो जाए कि हमारा राज्य जिस प्रकार का राज्य है, अलग भौगोलिक परिस्थिति का राज्य है और हिंदुस्तान के सभी राज्यों से यहाँ पर अलग प्रकार की एक सांस्कृतिक धरोहर है, आध्यात्मिक धरोहर है, वो एक तरह से आगे बढ़े और ये हर क्षेत्र में हिंदुस्तान का एक मॉडल राज्य बने। इसके लिए हम पूरी तरह से कृत संकल्प हैं, वचनबद्ध हैं और जितने मेरे शरीर में ऊर्जा है, जितनी मेरी शक्ति है, मैं संपूर्ण शक्ति उत्तराखंड के एक एक जन गण मन के मन में, दिमाग में और उनके चेहरे पर मुस्कान आए, उनके चेहरे खिले हों, उसके लिए मैं लगातार काम करूंगा और माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन लेकर उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव हमारा प्रयास रहेगा। उत्तराखंड देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बने, ऐसी कामना करके आप चल रहे हैं और इसको गति प्रदान कर रहे हैं। ऐसा सौभाग्य आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त हो, ऐसी हम सब की मनोकामना है। पुष्कर जी, संसद टीवी के साथ बातचीत करने के लिए विशेष तौर पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार। हमारे साथ अभी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी थे और हमने देखा कि किस तरह राज्य की विकास योजनाओं को गति देने का काम, किस तरीके से प्रधानमंत्री के विजन को अपनाने का काम यहाँ कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। आप देखते रहिए संसद टीवी। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।